राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गई है। अब जांच की दिशा आरोपियों की संपत्ति, बैंकिंग लेन देन और आय के स्रोत यानी सोर्स तक पहुंच गई। इस जांच के बीच अयोध्या में बन रहा एक आलीशान मकान चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि जिस कर्मचारी की तनख्वाह 12 से 15 हजार रुपए महीने बताई जा रही है, उसके परिवार के नाम पर बन रहे इस मकान के लिए पैसे आखिर कहां से आए? इसका जवाब अब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के साथ साथ पुलिस लगातार उनके घरों और संपत्तियों की जांच भी कर रही है। अलग अलग ठिकानों पर हुई छापेमारी में नकदी, जेवर और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिलने के बाद जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। इसी बीच अयोध्या के शहादतगंज बबीरपुर इलाके में बन रहा एक 2 मंजिला मकान जांच के केंद्र में आ गया है। जयपुरिया स्कूल के पास करीब 1000 वर्ग फुट में बन रहे इस मकान का ढांचा लगभग तैयार हो चुका है। दीवारें खड़ी हैं, ऊपर की मंजिल का काम चल रहा है और बिजली की वायरिंग का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह मकान गिरफ्तार आरोपी लवकुश मिश्रा के परिवार का है। वहीं उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक ये संपत्ति उनकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। दस्तावेज बताते हैं कि इस जमीन का दाखिल खारिज 6 मार्च 2026 को हुआ था। पड़ोस में रहने वाले लोगों का कहना है कि फरवरी के आखिर में भूमि पूजन के बाद मकान का निर्माण शुरू हुआ था। शुरुआत में परिवार के लोग खुद भी यहां आते जाते थे। बाद में निर्माण का काम ठेकेदार के जरिए कराया जाने लगा। हालांकि मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद परिवार की आवाजाही काफी कम हो गई। आखिर ऐसा क्यों है, ये अब आप अपना अनुमान लगा लीजिए। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि इस इलाके में जमीन और निर्माण को मिलाकर इस मकान की कीमत करीब 25 लाख रुपए हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ स्थानीय लोगों का अनुमान है। वास्तविक कीमत और निर्माण में खर्च हुई रकम का आकलन जांच एजेंसियां ही करेंगी। यहीं से सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। जिस कर्मचारी की मासिक सैलरी करीब 12 से 15 हजार रुपए बताई जा रही है, उसके परिवार के नाम पर इतनी तेजी से तैयार हो रही संपत्ति के लिए पैसा आखिर कहां से आया है? क्या यह रकम वैध आय से जुटाई गई है, पारिवारिक बचत से आई है, या फिर इसके पीछे कोई दूसरा सोर्स है? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिन संपत्तियों का पता चला है उनका इस मामले से कोई संबंध है या नहीं। फिलहाल संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा तय करेगी कि यह सिर्फ एक चोरी का मामला था या इसके पीछे आर्थिक गड़बड़ियों का भी कोई बड़ा नेटवर्क भी छिपा हुआ है। अब राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर लगातार हर दिन कोई ना कोई नया अपडेट आता जा रहा है। इसको लेकर राजनीति भी बहुत हो रही है। आपके कन्वेनर अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच चुके हैं और इसको लेकर लगातार योगी सरकार और मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।